हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी पत्रकार पाकिस्तान की ही मजाक उड़ा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई फाइटर प्लेन से आता है तो हम उसके टायर भी चुरा लेते हैं। तो जिस पाकिस्तान की इतनी औकात है कि वो सामने वाले के गाड़ी के टायर भी चुरा ले या उनके कोई सामान को ना पाए, तो वो हमसे आंखें लड़ाने की कोशिश करते हैं। सुन के ही हंसी आ रही है। आप एक बार वीडियो देखिए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा, आप ये बताएं, पुतिन साहब आ गए हैं वहाँ पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? सर, हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है। भारत हो जाएंगे तो कैश पे सर बात होगी, तो जाहिर इसलिए वो भारत चले जाते हैं। हमारी तरफ आएंगे तो चीजें तो हम भी सब ले लेंगे, जो भारत लेगा वो हम भी लेंगे दिखाने के लिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि हम पैसा नहीं देंगे, हम उधार पे लेंगे, या फिर हम कहेंगे भाई वैसे ही दे दो क्योंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। या हो सकता है किस्तों पे ले ले जी, इंस्टॉलमेंट पे ले ले। तो सर वो शायद मूड में नहीं है हमें इस तरह से चीजें देने के, तो इसलिए वो भारत चले गए कि जहाँ पे बस सामान दो और उसी वक्त कैश लो और कहानी खत्म। इसलिए नहीं आता सर कोई हमारे यहाँ। जिस दिन हम अपनी हमारे इस वक्त 190 लोगों को मरना चाहिए था इस वायरस की वजह से, तो उससे आधे से भी कम अल्लाह का इकोनॉमी ठीक कर लेंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है और हमें उनकी कंट्री की कोई चीज चाहिए और हम उसे कैश पेमेंट पे ले सकते हैं या सही से हम उन्हें पेमेंट कर सकते हैं, उस दिन लोग हमारे यहाँ भी आने लगेंगे। अभी तो जो आता है हम उसे कभी फ्लड दिखाते हैं, कभी अर्थक्वेक दिखाते हैं, कभी कोविड दिखाते हैं, कभी ये बताते हैं हमारा हाल खराब है। तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब का कटवाने कौन आएगा सर यहाँ पर? ठीक है ना, लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। इंडिया पेमेंट भी करेगा, अगर फाइटर जेट लेंगे तब भी इंडिया पेमेंट करेगा। हमारा क्या सर, हम तो उनकी जो उनका जहाज आएगा हम तो उसके भी टायर उतार लेंगे जाते वक्त। बेचारे जो है ना कहेंगे क्या करूं। टॉस दी थी, आप छक्का मार सके, आपने उसको बहुत अच्छे से छक्का मारा है। सवाल सिर्फ इतना है कि मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ कि आज किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे, जॉर्डन के किंग पाकिस्तान आए, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्या नाम है उसका, इजिप्ट पाकिस्तान आए, इतनी लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हुए थे। लीडरशिप दुनिया से आ रही है, लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है ये बातें जब पाकिस्तान की तरक्की की बात होती है, दुनिया में रेलिवेंट होने की बात होती है। सऊदीज़ के साथ हमारा इस वक्त बहुत अच्छा लाइजन है। हम एक अच्छे अंदाज से इस वक्त मिडल ईस्ट में दोबारा अपनी स्पेस बना रहे हैं। अमेरिका के साथ हमने तकरीबन 20 साल पार्टनरशिप इंडिया और अमेरिका की टूटी है 2005 से लेके 2025 तक जो हुई थी। तो मैडम, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबियाँ हैं। आप इनको ना माने, ना इनको वैल्यू दें, वो दैट इज़ योर, मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप तो 7 जहाज गिराने को कह देती हैं और चलता रहता छोटी मोटी, जो ये वो बात है जिसको ट्रम्प रोज कहता था 7 जहाज गिरे। सर आपको भी अपनी मर्जी की बात सुनाई देती है ट्रम्प की, कि ट्रम्प कह रहा है कि 7 जहाज गिर गए, ट्रम्प ने कहा 8 जहाज गिर गए, लेकिन ट्रम्प कह रहा है पाकिस्तान $33 बिलियन खा के भाग गया। ये आप लोगों को सुनाई नहीं देता। उस वक्त आप लोग कानों के ऊपर हाथ रख लेते हैं कि पता नहीं ट्रम्प क्या कह रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, समझ नहीं आ रही। तो सर हाँ बिल्कुल सर, तो उस वक्त आप जरा मुझे बताइए आज का दिन कैसा लग रहा? अच्छे दिन लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता जब ट्रम्प कहता है कि जी ये $33 बिलियन खा के भाग गए। उस वक्त आपको बिल्कुल आवाज नहीं आती ट्रम्प की। और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो यहाँ पे आप उन्हें बुलाते हैं, दिखाते। कई बार सऊदीया से तो 30-30
लोग भी आए थे, 30 अरब आए थे, जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जी वो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर के कितने लगाने वाले हैं। तो एक बड़ा ग्रुप आया था सऊदीया से, उनके सारे बिजनेस कमेटी के लोग थे, वो आए, घूमे फिरे, खाया पिया और निकल गए। कुछ उन्होंने खास यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो इसी तरीके से बाकी लोग भी आते हैं, चले जाते हैं। जो अरब कंट्री के लोग आते हैं ना सर, उनको यहाँ पर आप शिकार के लिए भी जगह दिखाते हैं। सिंध में, बलूचिस्तान के साहिल पे और कई जगह पर, वहां पे बेचारी जो मुर्गाबियां और परिंदे जो अपनी जान बचाने के लिए मौसम बदलने पे इधर आते हैं, आप उनके शिकार के लिए सर पैसा लेते हैं और उनको मारने के लिए उन अरब्स को कह देते हैं जाओ। और इसी तरीके से सर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों तक को बेचा जाता है, जो कि वो ऊंटों पे बांध के, जो ऊंटों की रेस होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। और सर इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं जो यहाँ पर आप उन अरब कंट्रीज से जो लोग आते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद वो चीजें ऐसी हैं जो शायद आप अपने शो में या मैं अपने शो में बताने के काबिल भी नहीं हूँ। लेकिन सर उसके बाद आप कहते हैं जी हमारे यहाँ तो बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े अरब आ रहे हैं, वो देखो जी वो आया। बल्कि कई हमारे यहाँ ऐसे मारखोर और कई दूसरे जानवर ऐसे जिनकी तादाद बहुत कम हो गई है, उनके शिकार के लिए भी सर आप लोग जो है ना पता नहीं कितने कितने डॉलर लेकर और अंग्रेजों को और अरब्स को सबको भेज देते हैं, जाओ और जाके इन जानवरों को मार दो, उसका भी आप पैसा लेते हैं। तो सर ये लोग तो ये करने आते हैं। सर यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं आता ना कि जिसने अपना कोई फाइटर जेट बेचना है, जिसने अपना कोई ऑयल बेचना है। अगर कोई आएगा तो जाहिर हम उधार पे ही लेंगे। हमारी इस वक्त जो हालत है, अगर हम इकोनॉमी पे काम करें तो शायद हम देने कैश देने के काबिल भी हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। मुझे पता है आपको बुरा लग रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, और आप हो सकता है दिल दिल में मुझे कोई दो चार बोल भी रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे पता है आपको ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तान ने भी तो असला खरीदा, हमने भी तो अभी अमेरिकन ने F-16 के कुछ इक्विपमेंट हमें दिए हैं। हमने भी तो चाइना से, जो इंडियंस बार बार कहते हैं जी पाकिस्तान के पास 83% इक्विपमेंट इन्होंने चाइना से खरीदा, बाकी भी दुनिया से हमने खरीदा है। एक बात रही बात आपने कहा जी अरब्स की, वो आते हैं, अच्छी बात है, आते हैं, आके खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, डेजर्ट में जाते किसी हैं, जानवरों की जाने लेते हैं, वो आप कहते हैं खेलते हैं। ये कौन सा खेल है भाई जिसमें आप बिला वजह में मारे डाल रहे हैं लोगों को? और आपके आगे छोटे छोटे बच्चे सर उनको ऊंट के ऊपर बांध के दौड़ाते हैं, वो अच्छा लगता है आपको? नहीं, आप दरअसल आप एक आउटडेटेड बात कर रही हैं। आउटडेटेड बात ही आज भी हो रहा है। नहीं, अच्छा खैर बोलिए। आपने बिल्कुल, मारखोर जो है उसकी गवर्नमेंट ऑफ जो गिलगित बल्तिस्तान है प्रॉपर उसकी परमिट अलाउ देती है, लाइसेंस देती है कि इतने मारखोर बंदा मार सकता है, $3 लाख $4 लाख के इवज, वो एक पूरी की पूरी लाइसेंस मिलता है उसको। अमेरिकन आते हैं, बहुत सारी दुनिया के लोग, स्पेनिश आते हैं इस के लिए। एक बात, दूसरी बात, आपने, मुझे पता है देयर इज नथिंग व्हिच यू लाइक इन दिस कंट्री अदर देन योरसेल्फ, लेकिन द प्रॉब्लम हियर मैडम यहाँ पे ये है कि आप, आई हेट माई सेल्फ सर इन दिस कंट्री, उठा के मुझे कहीं और में फेंक दे घुमा के, कसम आपने से। 10 सेकंड बाद कहा है, लेकिन चलें, मतलब पॉइंट हियर इज 10 सेकंड आप सुनती रही, समझती रही। तो सुन रही हूँ सर, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आपकी बात सुन रही हूँ। जी जी। मैं आपको डॉक्टर साहब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मिडिल ईस्ट के शहजादे आते हैं तो अच्छा है, दे शुड कम। मुझे तो किसी बंदे ने, बड़े सीनियर बंदे ने बताया, उसने कहा व्हेन द कतरीज कम दे ब्रिंग C-17 ग्लोब मास्टर्स लेके आते हैं, आके अपने टेंट लगाते हैं, अपने होटल बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमें टैक्स देते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, डेजर्ट में आजकल ठंड है वहाँ पे एंजॉय करने आते हैं। लेट देम एंजॉय। क्या एंजॉय सर? लोगों, जानवरों को, जानदारों को मार देना कौन सी एंजॉयमेंट है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। बिला वजह खामा खाई में जो जानवरों को मार देना जो है वो खेल हो रहा है, और आप उसके पैसे पकड़ रहे हैं, और बाकी आप लोगों को बड़ा बड़ा ख्याल आता रहता है कि यहाँ पे ये हो रहा है तो वहाँ आप दबा के मटन और चिकन मेरे सामने खा रही होती। नहीं, मैं कोई नहीं सर, मटन मैं कभी नहीं खाती। चिकन हाँ, चिकन में खाती हूँ, लेकिन मैं चिकन का शिकार नहीं कर रही होती बैठ के डेली, ठीक है? और आपके लिए ये कोई बात ही नहीं है कि आप जाके जो नायाब होते जा रहे हैं, जो जानवर आप उनकी नस्लें खत्म कर रहे हैं, आप उनकी नस्लें खत्म कर रहे हैं। नहीं, मैं सी फूड में नहीं खाती। अच्छा, मुझे सी फूड की स्मेल भी बुरी लगती है। बीफ खाती हैं आप? चिकन नहीं, मैं बीफ नहीं खाती सर, मैं बीफ मेरे घर में पकता ही नहीं है, और मेरी मदर के टाइम से नहीं पकता। वो इसमें कोई रिलीजन उसका कुछ नहीं है, बस नहीं बनता हमारे घर में। लेकिन हाँ चिकन खाते हैं, चिकन खाते हैं बिल्कुल।
लेकिन सर उसके लिए हम लोगों से पैसे लेके सर वहां जाकर मारते नहीं है, ठीक है। ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, और उसके बाद तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये अरब हमारे यहाँ क्यों आते हैं, और सर छोटे बच्चे आप उनको देते, वो ऊँटों पे दौड़ जो लगवाते हैं सर, उस वक्त भी आप लोगों को शर्म नहीं आती। बहरहाल सर हम इसी किस्म का पैसा कमा रहे हैं, तो वही हमारा हाल हो रहा है। उसके बाद हम कहते हैं कि प्यूटन यहाँ क्यों नहीं आए। जब आप चिकन का लेग पीस खा रही होती हैं, तब तो आपको उस मुर्गी पे इतना तरस नहीं आ रहा था, तब तो आप दबड़ लगी होती हैं, तब तो आपके नहीं आपने कभी कहा, मतलब आप मैडम यार आप डबल स्टैंडर्ड्स हैं आपके। अरबी भाई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है सर, मैं ऐसे जाके जंगलों में शिकार नहीं कर रही होती, ठीक है। लाखों डॉलर पकड़ के आप जो है वो उन जानवरों का शिकार करने भिजवा देते हैं, उसके बाद सर और क्या क्या होता है सबको पता है। हलाल है। तो दोस्तों मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया। आप लोग बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत लिखना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।